बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी जो आज से पहले ना आपने कभी सुनी होगी, ना देखी होगी और ना ही बनाई होगी। तो आज की हमारी रेसिपी है बीफ पकौड़ा। आलू के पकौड़े, चिकन के पकौड़े या फ़िश के पकौड़े वो तो बहुत बार बनाए ही हैं और उनकी रेसिपीज़ को भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर किया हुआ है। एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स को ऐड कर देती हूँ, आप इजीली वहाँ से उनकी रेसिपीज़ को देख सकते हैं। लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और उसका टेस्ट भी बाकी सब पकौड़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। बीफ पकौड़ा में ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देते हैं, वो आगे जाके मैं आपसे रेसिपी में बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी। इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। बीफ पकौड़ा बनाना बहुत ही इजी होता है और इसको बहुत ही कम वक्त में बनाया भी जा सकता है। तो चले फिर टाइम वेस्ट किए बिना बीफ पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ पकौड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बोनलेस बीफ। इसके लिए बोनलेस बीफ का ही यूज़ किया जाता है। बोन्स वाला बीफ हम बीफ पकौड़ा बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। और बीफ की मैंने खूबसूरत सी क्यूब शेप में कटिंग की हुई है। बीफ को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक प्रेशर में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक जो कि बीफ को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे, जितने वाटर में बीफ डिप हो जाए, और इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट का वेट या जितनी देर में बोनलेस बीफ जो है वो गल जाए। और बोनलेस बीफ को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब तक बीफ गलता है हम एक बाउल में 1 प्याली बेसन ऐड करेंगे, लेकिन बेसन को इसमें ऐड करने से पहले अच्छी तरह से छान लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक को बेसन में ऐड करते हुए ये बात माइंड में रखनी है कि हमने पहले बीफ में भी नमक ऐड किया हुआ है, तो इसलिए नमक की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं रखनी कि हमारे पकोड़े ही कड़वे हो जाए, क्योंकि जब नमक की क्वांटिटी किसी भी चीज़ में ज़्यादा हो तो वो कड़वी ही लगती है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी और हाफ़ टी स्पून अजवाइन जो बीफ पकौड़ा को बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, लेकिन धनिए को भी इसमें ऐड करने से पहले एक बार अच्छी तरह से वॉश करेंगे। उसके बाद ही धनिए को बेसन में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली बारीक कट किया हुआ प्याज बीफ पकौड़ा को बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अलग फ्लेवर देता होता है। बेसन में वाटर ऐड करेंगे और इसका मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर इतना गाढ़ा नहीं बनाना कि उसकी बीफ के ऊपर मोटी सी तह बन जाए और बीफ पकौड़ा का ज़रा भी अच्छा टेस्ट ना आए, और ना ही मिक्सचर को इतना पतला रखना है। नॉर्मल सा मिक्सचर बना लेंगे और बेसन का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है और बीफ भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए एक बाउल में डाल लेंगे। उसके बाद बीफ की करेंगे बेसन के साथ कोटिंग और इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डालते जाएंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। बीफ पकौड़ा को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, क्योंकि बीफ को तो ऑलरेडी हमने अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ है, लेकिन जो इसके ऊपर हमने कोटिंग की है अब हमने बस उसी को ही क्रिस्पी करना है। और जब बीफ पकौड़ा क्रिस्पी बनेगा तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। बीफ पकौड़े बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और हमारी आज की रेसिपी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये बीफ पकौड़ा बनाने की बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद बीफ पकौड़ा बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला
मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।